तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत और विश्व से संबंधित प्रमुख पुरस्कार जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वे सभी पूछे गए एग्जामों से हैं। ठीक ना, जैसे कि एसएससी हो गया, आरबीआई हो गया, पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया। ठीक ना, तो इन सभी में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम कुल 125 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से इस वीडियो के भाग 1 में केवल 75 ही करेंगे। उसके बाद भाग 2 में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। तो आइए देखिए, पहला है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य। साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। यह एसएससी 2010 में पूछा गया है। अगला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, कितनी धनराशि दी जाती है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख की धनराशि दी जाती है। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 से दिया जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ओनली साहित्य। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पुरस्कार, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य में ही दिया जाता है, दूसरे किसी क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। तो हमारा आता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता किस साहित्य से थे? तो प्रथम पुरस्कार जो थे मलयालम साहित्य से थे। ठीक, अगला है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? तो मलयालम साहित्य के द्वारा सबसे पहले जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था, जी शंकर कुरुप। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत, और इसे एसएससी 2013 में पूछा भी जा चुका है। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। तो हिंदी साहित्य से प्रथम महिला थी हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की आपने बहुत सारी पुस्तकें और चैप्टर भी पढ़े होंगे। ठीक ना, उन्हीं महादेवी वर्मा को दिया गया है। अगला है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला है, साहित्य के क्षेत्र से उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों इसका भी उत्तर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली महिला प्राप्त करने वाली थी आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। और यह जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और यहीं पे अगर आप पूछ दे हिंदी साहित्य में तो वो हो जाएंगी महादेवी वर्मा। ठीक ना, अगला है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो यह है आपका सिंधी भाषा। सिंधी भाषा के लिए 2011 तक नहीं दिया गया था। यह एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न कि डॉक्टर रावरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेलुगु साहित्य, और यह भी एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य। साहित्य के विशिष्ट कार्य के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया, जो कि अमिताभ बच्चन के फादर हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। इन्हें सबसे पहले सरस्वती सम्मान दिया गया। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में।
अगला है तानसेन सम्मान, जो कि तानसेन किसके राज संगीतज्ञ थे? तो अकबर के राज संगीतज्ञ थे, ठीक ना। वास्तव में ये एक ब्राह्मण थे, शांतनु, ठीक ना, तानसेन जी। तो ये इन्हीं के सम्मान में एक पुरस्कार दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। ये एसएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 14, 18, 20 या 22। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22। ठीक। अगला प्रश्न है आपका पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे आप ट्रिक के रूप में इसे कह सकते हैं कि पुलित्जर भी प से शुरू होता है और पत्रकारिता भी प से शुरू होता है। ठीक। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पहला है कलिंग पुरस्कार विज्ञान के लोकप्रियता के लिए, तो ये तो सही है। दूसरा है डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र के लिए, ये भी सही है। तीसरा है आपका बोरलॉग पुरस्कार जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी सही है। चौथा है आपका पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रगति के लिए, नहीं, पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका पत्रकारिता में दिया जाता है और धर्म की प्रगति के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है। यह यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे लगभग 90% क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सभी एग्जाम से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, तो इसे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप में लें। अगला है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य। ठीक, पत्रकारिता और साहित्य, प्रमुख रूप से पत्रकारिता, लेकिन साथ में साहित्य भी इसका ऐड किया जाता है। तो पत्रकारिता और साहित्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है फिल्म ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा ऑप्शन है नृत्य और चौथा ऑप्शन है संगीत। तो व्यास सम्मान जो है दोस्तों आपका, तो दोस्तों इसका भी उत्तर हो जाएगा साहित्य। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो उपन्यास के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार है उसे कहते हैं बुकर पुरस्कार। ठीक, बुकर सम्मान। अगला है, यह एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ये बुकर सम्मान वाला। अगला है निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो विक्रम सेठ, बीएस नायपॉल, सलमान रसूदी या अरुंधति राय, इनमें से किसे नहीं मिला है? तो विक्रम सेठ को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। यह भी एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, साहित्य इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की तरह इसे भी मध्य प्रदेश सरकार दिया जाता है। जिस तरह तानसेन सम्मान को मध्य प्रदेश सरकार देती है, कालिदास सम्मान को भी मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक। अगला है आपका ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार आपने काफ़ी नाम सुना होगा, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। इसे एसएससी 2002 बार पूछा गया है, 10 में और 14 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म पुरस्कार को दिया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त पुरस्कार। अगला है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दोस्तों किसे दिया गया था? ऑप्शन है यहाँ पे पृथ्वी राज कपूर, श्री
श्रीमती कानन देवी, ऑप्शन है आपका श्रीमती देविका रानी और ऑप्शन डी है आपका BN सरकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी को दिया गया था और यह एसएससी 2013 का प्रश्न है और लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला है सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। यह 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर है निम्नलिखित में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, श्री पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती कानन देवी, श्रीमती देविका रानी या जेमिनी गणेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेमिनी गणेशन को नहीं दिया गया है, बाकी तीनों को मिल चुका है और यह भी एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है ऑस्कर पुरस्कार जो है ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। नेक्स्ट है 37 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है दोस्तों किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन? तो यह हो जाएगा आपका आंसर फिल्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनिल कपूर, सत्यजीत रे, भानु अथैया या बिमल राय। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्यजीत रे। अगला है निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा AR रहमान। नेक्स्ट है आपके किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार नाम सुनने में लगता है कि साहित्य, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, और यह एसएससी और IB दोनों में पूछा गया है 2013 में। नेक्स्ट है आपके किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी फिल्म आया था उसमें पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भानु अथैया और यह बिहार एसएससी के द्वारा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रियता बनाने के लिए। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती है वही संस्था। ठीक, और यह UPPCS 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वालों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देती है, बाकी तीनों भारत रत्न, पद्म भूषण और अशोक चक्र ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी को दोस्तों जो है क्या बोलते हैं उसे चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान माना जाता है, तो ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। BC राय का एक बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको मालूम है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है?
तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? फिलीपींस सरकार, गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस की सरकार इसे वितरण करती है। नेक्स्ट है आपके एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो आचार्य विनोबा भावे जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं, और विनोबा भावे के नाम से हजारीबाग यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है, जो कि काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। भू के नाम से आप इसे जानते हैं, BHU भू, ठीक है ना, भू यूनिवर्सिटी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? ये देखिए, ये सेट बेड में पूछा गया 2018 का प्रश्न है। तो कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? भारत रत्न। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत रत्न में कितनी राशि दी जाती है? तो भारत रत्न में 0 रुपये दिए जाते हैं, एक भी राशि नहीं दी जाती है, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। अगला है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्रीकल्चर का दूसरा इंग्लिश वर्ड कल्टीवेशन भी बोला जाता है, ठीक। दूसरा है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है? तो यह RRB 2018 द्वारा पूछा गया प्रश्न है, और यह इसका उत्तर हो जाएगा कि सिनेमा के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी ऑस्कर अवार्ड का आयोजन USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा किया जाता है। 57 नंबर हमारा प्रश्न है कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। यह उत्तर प्रदेश PCS द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अगला है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, ठीक। और यह भी पूछा गया प्रश्न है UP PCS द्वारा 2009 में। अगला है लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्ध लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? देखिए दोस्तों, मैं सुबह से खाली पेट हूँ और वीडियो बनाने आ गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खेल, स्पोर्ट के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी सभी यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार ये तीनों खेल से संबंधित हैं, जबकि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि से संबंधित है, ठीक। यह SSC 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो इनमें से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो सरस्वती सम्मान इसमें अलग है, ठीक ना। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। अगला है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों खेलकूद से संबंधित हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन बोलने का स्टाइल थोड़ा बदल दिया गया है, और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, एक BPSC के द्वारा और एक SSC के द्वारा। अगला है अर्जुन पुरस्कार में कितनी नगद राशि दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार में दोस्तों 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्जुन पुरस्कार किस किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो इसका यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहला है भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, नहीं, तो इसका साहित्य से संबंधित कोई नाता नहीं है। अगला है विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं सद्भावना को मित्रता का बढ़ावा देने के लिए, तो इसका भी इसमें कोई रोल नहीं है। इसका डायरेक्ट मैं उत्तर बता देता हूँ, खेलों के गौरव को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, और उत्कृष्ट योगदान के लिए, खेलों को गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है।
और इसमें 5 लाख रुपए राशि भी दी जाती है। यह आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है, अर्जुन पुरस्कार में अर्जुन की कायस्य प्रतिभा, यानी कि उसमें अर्जुन का फोटो होता है तीरंदाजी के रूप में, और 5 लाख नगद तथा मान पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, 5 लाख दिए जाते हैं। तो यह तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है, पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी है, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है। ठीक ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों, जितने भी ट्रेनर होते हैं उन सभी को 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता रहा है। ठीक, और यह आरआरबी 2002 का प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी कि खेल प्रशिक्षण, ठीक ना, स्पोर्ट ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है ट्रेनर को। और यह बिहार एसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है 2015 में। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंध में कथन कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला है, पुरस्कार विख्यात यानी कि फेमस प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया। तो ये तो सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में द्रोणाचार्य की मूर्ति और 5 लाख नगद तथा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये भी सही है। सी नंबर है, पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। ये गलत है। एक से अधिक प्रशिक्षकों को दिया जा सकता है, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो ये गलत आंसर हो गया। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक। 71 नंबर, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों की कोचिंग के उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टेम्पल्टन, टेम्पल से होता है मंदिर, और टेम्पल्टन मतलब आप याद रख लीजिए धर्म से संबंधित है। ठीक। अगला है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया, और यह आईबी के द्वारा 2014 का क्वेश्चन है। आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको हमें बताना है कमेंट में, ठीक ना। और यह हमारा अंतिम प्रश्न रहेंगे 2। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? इतनी की अगर आप ले लें तो आपकी जीवन आसानी से कट जाएगी। 1 करोड़ की राशि दी जाती है, 1 करोड़ भारतीय रुपया, ठीक ना। 1 करोड़ में आसानी से आपकी लाइफ कट जाएगी यार। अगला है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? और ये आईएएस 2009 का प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका वीरता और साहस। वीरता और साहस के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और अगली वीडियो इससे छोटी होगी, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उसमें टोटल 50 क्वेश्चन ही होंगे और इसी तरह लगभग 90% क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों से पूछे गए होंगे। अगर आपको वीडियो कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।